नमस्कार साथियों, जय श्री राम मंदिर बरखेड़ा भेल भोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। साथियों, हम देख रहे हैं श्री राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ था। इसके पहले आपने भाग 1 में देखा कि पुराणों में, वेदों में, रामायण में कहां कहां राम सेतु का उल्लेख हुआ है, उसका मैंने सारा रेफरेंस दिया है। जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह, जो ओशिनोग्राफी के डेटाज हमारे पास आए हैं, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से मैंने आपको बताया है। इस भाग में, भाग 2 में हम देखेंगे कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम सेतु का उल्लेख, उसको बनाने का पूरा विवरण किस तरह से दिया गया है, और एक चौंकाने वाला खुलासा आपके सामने मैं करने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में और देखिए राम सेतु के बारे में मेरा विस्तृत अनुसंधान, रिसर्च। तो आइए करते हैं शुरुआत। राम सेतु कैसे बना, रोचक ऐतिहासिक व वैज्ञानिक जानकारी, इसका यह भाग 2 है। यदि आपने भाग 1 अभी तक नहीं देखा है तो भाग 1 पहले जरूर देखिए। उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं भाग 2 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम सेतु बनाने का पूरा रिटर्न, लिखित दस्तावेज है। ये कैसे बनाया गया, किन किन चीजों को लेकर के बनाया गया। युद्ध कांड में 22 सर्ग मतलब 22वें अध्याय में श्लोक नंबर 47 से लेकर के 80 तक इसका पूरा उल्लेख है। हम एक एक चीज साइंटिफिकली हम अध्ययन करेंगे कि राम सेतु का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ और कैसे हुआ। तो पहला श्लोक इस वीडियो का देखिए। एव मुक्त्वो दधीर नष्टः समुत्थाय नल स्ततः अब्रवीद वानर श्रेष्ठो वाक्यम रामम महाबलम। यह कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। जब 3 दिन बीतने के बाद रामचंद्र जी ने क्रोध में धनुष के ऊपर अपनी प्रत्यंचा खींच करके वो बाण चढ़ा लिया था, तो समुद्र जो था वो कांप उठा। उसके अंदर जो मकरालय, मकरालय का मतलब था जहां मगर वगैरह रहते हैं। वरुणालय मतलब जहां पे जल, वरुण मतलब जल, जल की जो राशि जहां पर संचित होती है उसको समुद्र के 2 नाम और यहां पर आपको देखने मिलेंगे, मकरालय, वरुणालय। समुद्र कांप गया और रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौखो बारिधि वृषिक कृषानु। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि 3 दिन बीत जाने के बाद में रामचंद्र जी कुपित हो गए और उन्होंने सरासन, सर मतलब तीर, और धनुष तीर लक्ष्मण से मंगवाया और खींच करके खड़े हो गए। तो सागर प्रकट हुआ। समुद्र ने रामचंद्र जी के समक्ष आकर के विधि बतलाई कि आपकी सेना में नल और नील 2 वानर हैं जो कि विश्वकर्मा के औरस पुत्र हैं। उनसे आप बोलिए, वो समुद्र बांधने की, समुद्र के ऊपर सेतु बनाने की विधि जानते हैं, वो आपकी मदद कर देंगे, वो सेतु बना देंगे। और यह कह करके समुद्र अदृश्य हो गया, समुद्र चला गया, वापस चला गया। तब वानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोले। अब नल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रभु, मैं पिताजी की दी हुई शक्ति को, पिताजी कौन? विश्वकर्मा, इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। महासागर ने ठीक कहा है, ये नल कह रहे हैं। ये समुद्र, रामचंद्र जी को बताया कैसे समुद्र में सेतु का निर्माण होगा। नल और नील ये 2 भाई थे। नल जिसमें प्रधान, चीफ इंजीनियर जिसको आप बोल सकते हैं, वो थे। और ऐसा कह करके समुद्र ने जब बता दिया तो नल अब आगे आए और उन्होंने बोला। नल कह रहे हैं, संसार में पुरुष के लिए आकृतज्ञों के प्रति दंड नीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थ साधक है। एक होता है कृतज्ञता व्यक्त करना। कृतज्ञता का मतलब अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो बदले में वो आपके लिए भी कुछ करे। कृतज्ञतापूर्ण, थैंक्स गिविंग वाली स्टेट में वो आपके लिए भी कुछ करेगा, उसको कृतज्ञ होना कहते हैं। जिस देश ने हमको इतना सब कुछ दिया है, उस देश के प्रति हमको कृतज्ञ भाव रखना चाहिए
कि इस देश के कारण हम आज हैं, वरना दूसरे देशों की हालत देखिए, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं आतंकवादी, कहीं लोग भाग रहे हैं, शरणार्थी बन रहे हैं। हमें अपनी भारत भूमि पे गर्व होना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। जब कभी देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम भी जान हथेली पर रख करके हाजिर हो जाएंगे। गर्व मुझे है इस धरती पर, है अखंड अभिमान, और मिले जन्म दोबारा तो ना छूटे हिंदुस्तान। जो अकृतज्ञ लोग होते हैं, जो सिर्फ मतलबी लोग होते हैं, उनके लिए दंड नीति, उनको पनिशमेंट करना ही सबसे बड़ा अर्थ साधक है। वो पनिशमेंट से ही मानते हैं, वैसे वो नहीं मानते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है, ये नल कह रहे हैं रामचंद्र जी से। क्यों कह रहे हैं? देखिए, इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है। राजा सगर इक्ष्वाकु कुल के ही थे। रामचंद्र जी के ऊपर, रघु के ऊपर इक्ष्वाकु कुल है ये रामचंद्र जी का। उनके सगर के ही पुत्रों ने सागर को, तभी तो नाम सागर पड़ा था, उसको विस्तृत रूप दिया है, बढ़ाया है। इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है। फिर भी इसने कृतज्ञता से नहीं, दंड के भय से ही सेतु कर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्री रघुनाथ जी को अपनी थाह दी है। सागर को तो कृतज्ञता पूर्वक कि भाई आपके पूर्वजों ने, हे रामचंद्र जी, आपके पूर्वजों ने मेरे अस्तित्व को बढ़ाया है, मैं आपको रास्ता दूंगा, मैं हट जाऊंगा, आप मेरे ऊपर से यहां से निकल जाइए, ऐसा नहीं किया सागर ने। जब रामचंद्र जी ने क्रोध में आके उसको सुखा डालने के लिए धनुष चढ़ाया, खींचा तीर, तब जाकर के समुद्र डर के मारे आया था और रास्ता दिया था। तब रघुनाथ जी को अपनी थाह दी है, उसने उसको वो कहा है। मंदराचल पर, ये पर्वत का नाम है, विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को यह वर दिया था कि देवी तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। विश्वकर्मा जी सबसे बड़े आर्किटेक्ट, पुरातन काल में, सनातन धर्म में, दुनिया सृष्टि में जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें, जैसे सोने की लंका है और भी अलकापुरी है, इन सब की रचना करने के लिए जो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग यूज हुई है, वो विश्वकर्मा जी हुई है। विश्वकर्मा जी को सबसे बड़े इंजीनियर का दर्जा प्राप्त है। इनके औरस पुत्र हुए हैं नल। नल ने ही ये कह रहे हैं कि मुझे मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को यह वर दिया था कि तुम्हारे गर्भ से मेरी ही समान, मतलब सारे जो स्किल होंगे, सारा जो टैलेंट होगा, वो मेरे जैसे ही पुत्र के पास होगा, नल के पास होगा। इस प्रकार मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूं और शिल्प कर्म में उन्हीं के समान हूं। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया है। महासागर ने जो कुछ कहा है ठीक है, मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था, इसीलिए अब तक मैं चुप था। भाई मैं अपने से कैसे कहूं, आप अगर बोलेंगे तो मैं कर दूंगा काम। जो छोटे लोग होते हैं, असिस्टेंट लोग होते हैं, वो अपने से अपनी अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं बॉस के सामने। तो नल का ये कहना था। एक होता है औरस पुत्र, एक होता है क्षेत्रज्ञ पुत्र। ये आपको मैंने पिछले सुंदरकांड के उसमें भी बताया है। हनुमान जी भी औरस पुत्र थे, वायु के, पवन देव के। जन्म उन्होंने केसरी के घर लिया था, लेकिन प्रताप जो था, तेज जो था, वो किसका था? वायुदेव का था। इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहते हैं और पवन सुत भी कहते हैं। ऐसे ही नल औरस पुत्र किसके हैं? विश्वकर्मा के हैं। तो नल ये सब बातें रामचंद्र जी से कह रहे हैं। मैं महासागर पर पुल बांधने में समर्थ हूं, अतः सब वानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दें। ये नल रामचंद्र जी से कह रहे हैं। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े वानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। रामचंद्र जी ने बोला कि भाई ठीक है, नल के सुपरविजन में यह सेतु का निर्माण किया जाएगा। तो जो रामेश्वरम है, जो धनुषकोटि है,
जो साउथ वाला एरिया है उसके आसपास घने जंगल हैं, समुद्री इलाका है तो निश्चित रूप से जंगल तो बहुत होंगे ही होंगे, भांति भांति प्रकार के पेड़ और इसके अंदर वनस्पतियां होती हैं। तो रामचंद्र जी ने सबको बोला भाई ठीक है सेतु का निर्माण किया जाए। तो ये जो वानर लोग हैं ये जंगलों में घुस गए, बड़े बड़े जंगलों में, और खुशी खुशी हर्ष के साथ, खुशी खुशी, बेमन से नहीं। और ये जो श्लोक दिए हुए हैं ये आप स्टडी करिएगा, मैं आपको अर्थ बताते हुए चल रहा हूं। वे पर्वत के समान विशालकाय वानर, बड़े बड़े वानर हैं, विशाल पर्वत के समान है। वानर शिरोमणि, शीर्षस्थ, पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते हैं। देखिए पर्वत शिखरों को, जो बड़ी बड़ी पेड़ हैं, जो बड़े बड़े चट्टाने हैं, पर्वत हैं, उनको तोड़ तोड़ के पत्थरों के रूप में, बोल्डर जिनको आज हम कहते हैं, इस तरह से ये बोल्डर को तोड़ के ये ला रहे हैं, पर्वत शिखरों को और वृक्षों को तोड़ देते हैं। दो चीजों से ये पुल बन रहा है और समुद्र तक खींच लाते थे। अब इंपॉर्टेंट देखिएगा, वाल्मीकि जी ने एक एक वृक्ष के नाम का उल्लेख किया है कि सेतु बनाने में कौन कौन से वृक्षों का उपयोग हुआ है। ये देखिए ब्यूटी हमारे सनातन धर्म की, ये जो लिखा गया है वाल्मीकि रामायण, मैंने आपको बताया था करीब करीब 5075 ईसा पूर्व लिखा गया है, रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के बाद। तो उतने पुराने दस्तावेज रिटर्न में अवेलेबल हैं। वे साल, अश्वकर्ण, धव, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिश, बेल, सप्तपर्णी, चितवन भी कहते हैं इसको, इसमें 7 पर्ण हैं, खिले हुए कनेर, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दे आर फिलिंग, ला के समुद्र में डाल रहे हैं, क्योंकि समुद्र उथला था वहां पे। उस समय समुद्र की जो गहराई रही होगी 1 मीटर 2 मीटर के आसपास रही होगी, ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर कहीं कहीं, तो उसको वो फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, पाट रहे हैं। ये जो वर्ड आया है इसको मैंने उल्लेख किया है पाटने के लिए। देखिए साल का पेड़ है, अश्वकर्ण, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, कर्ण मतलब कान, ऐसा पेड़ जिसके पत्ते जो हैं घोड़ों के कान के समान दिखाई पड़ते हैं। कुटज, बांस, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिश, सप्तपर्णी, ये सप्तपर्णी तो हमारे यहां आज भी दिखता है ये पेड़। इसमें 7 पत्तियां होती हैं, 7, और बीच में फूल निकलता है इसका। अक्टूबर के आसपास, दीपावली के पहले, एक अलग सी खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती है, एक भीनी 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 मंद मंद खुशबू, ये सप्तपर्णी के फूलों की रहती है। कभी आप देखिएगा इसको, पॉइंट आउट किएगा, जिसको चितवन भी कहते हैं। अब ये पेड़ इतने सारे, ये दिखते कैसे हैं भाई, आपने तो नाम ले दिया, तो मैंने इन सब पेड़ों का एक कलेक्शन यहां पे आपके लिए किया है। देखिए साल के पेड़ ये लंबे लंबे होते हैं, घने घने होते हैं। अश्वकर्ण, ये जो पत्ता है ये घोड़े के कान के समान दिखाई पड़ेगा, अश्वकर्ण वृक्ष। धवड़ा, धव भी कहते हैं इसको, ये इस तरह का दिखाई होता है। बांस, ये तो सब जानते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे मोटे मोटे बांस होते हैं, जो सेतु है उसके साइड में सपोर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया गया होगा, बांस का। कुटज, इस तरह का पेड़ दिखाई पड़ता है ये। अर्जुन, ये भी बहुत मिलता है, हार्ट के पेशेंट्स को अर्जुन की छाल का काढ़ा बना करके पीने को बोला जाता है, उससे हार्ट की नसें हेल्दी हो जाती हैं। दालचीनी और अर्जुन की छाल, ये आजकल टेलीविजन पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारा ज्ञान जो बंटता है उसमें इस वृक्ष का उल्लेख होता है, अर्जुन की छाल का। तो ये अर्जुन देखिए क्या बड़ा घना पेड़ है। अब अगर 10-15 बानर लोग मिलकर इसको तोड़ लाएं और डाल दें समुद्र के अंदर तो बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर लेगा। ताल, ये इस तरह के दिखाई पड़ते हैं, ताल का पेड़। तिलक, ये तिलक का भी ये घना पेड़ है, मोटा तना है, समुद्र को पाटने के लिए तिलक वृक्ष। तिनिश, ये देखिए ये भी हमको दिखाई पड़ता है, इसमें रंग बिरंगे पिंक कलर के फूल दिखाई पड़ते हैं। बेल पत्र जिसको कहते हैं, ये इसका पेड़, इसका तना।
बेलपत्री में 3-3 पत्तियां होती है जो शिव जी को हम चढ़ाते हैं प्रसन्न करने के लिए। कई लोग चितवन, ये देखिए सप्तपर्णी जिसको मैं कह रहा था, ये फूल इसमें लगते हैं और भीनी 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 अजीब सी खुशबू पूरे वातावरण में महकती है। बड़े बड़े तने हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। कनेर, ये भी हर जगह मिलता है। कनेर भी 3 प्रकार के होते हैं, एक लाल कलर का होता है, एक पीले कलर का गुड़हल के जैसा ये दिखाई पड़ रहा है कनेर, इसकी भी इन्होंने पेड़ का उपयोग किया है। वे श्रेष्ठ वानर वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ के ऊपर से ही तोड़ लाते थे। इंद्रध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए चले आते थे। इंद्रध्वज, इंद्र भगवान का जो झंडा है बहुत लंबा बताया जाता है, तगड़ा मोटा बताया जाता है। लंबे 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 मोटे मोटे तनों को ये या तो जड़ से उखाड़ सकते थे और नहीं तो ऊपर से तोड़ लाते थे। ताड़ों, अनार की झाड़ियों, नारियल और बहेड़े के वृक्षों, करीर, बकुल तथा नीम को भी इधर उधर से तोड़ तोड़ कर लाने लगे। ये जंगलों में घुस गए और भांति भांति जो चीज मिल रही थी, उनको समझ में आ रही थी समुद्र को पाटने के लिए, वो इन सबको तोड़ तोड़ के लाने लगे। अब ये पेड़ कैसे दिखाई पड़ते हैं ये भी हम देखते हैं। आम, ये आम का पेड़ सभी ने देखा हुआ है, बहुत कॉमन है। अशोक, अशोक वाटिका होती थी लंका, मतलब उस क्षेत्र में अशोक के पेड़ बहुत मिलते थे। लंबा होता है ये पेड़, मोटे तने का होता है। ताड़, ये ताड़ के पेड़ आपको आज भी यहां कहीं आसपास में दिखाई पड़ते होंगे, लंबे लंबे होते हैं, ऊपर लगता है इसका फल जो होता है बहुत ऊपर होता है। अनार, पतली झाड़ियां, ये मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे पत्थर था, बोल्ड, सबसे नीचे पेड़ थे, पेड़ के तने डाले गए थे, फिर उनके ऊपर पत्थर मोटे जमाए गए थे, फिर तीसरी लेयर में थोड़े छोटे 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 पत्थर और सबसे ऊपर उसको लेवल करने के लिए एकदम बारीक गिट्टी टाइप या झाड़ियां या पत्ते पत्ते इस टाइप के ये डाले गए थे। नारियल का पेड़ इसी के जैसा होता है, लंबा तना होता है इसका, मोटा तना होता है और फल ऊपर लगता है ना। बहेड़ा, ये इस तरह का पेड़ है, ये बहेड़ा का पेड़ है। करीर, इस तरह की झाड़ियां हैं ये करीर की, पतली 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 पतली। बकुल, इस तरह का छोटा पेड़ होता है इसका। और नीम, ये भी हमको यहां देखने को मिलता है। नीम की पत्तियां, नीम कड़वी होती है, ये करेला और नीम चढ़ा जिसको कहते हैं, औषधीय गुण भी इसमें होते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में जिन जिन पेड़ों का उल्लेख किया वो सारे मैंने आपको बताए यहां पर, जिनसे अशोक वाटिका से लेकर के, अशोक के पेड़ से लेकर के, नारियल से जिनसे राम सेतु का निर्माण हुआ, बकुल से लेकर के, नीम से लेकर के, बहेड़ा, आम आदि। महाकाय महाबली वानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़कर यंत्रों, विभिन्न साधनों, देखिए ये चीज पॉइंट नोट करिए, यंत्रों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, पौधों को तोड़ा, शिलाओं को तोड़ा, छोटे छोटों को तो उठा उठा करके ला सकते थे, पर जो बड़े बड़े थे उनको यंत्रों, मतलब गाड़ियां या जैसे जेसीबी मशीन्स होती हैं, उसी का कोई रूप रहा होगा उस समय, लेकिन यंत्रों का उपयोग उन्होंने किया था उस समय। उठा उठा करके ये सब वानर, लाखों वानर थे, लाखों, वो सब ला ला के उसको पाटने लगे, पूरने लगे। शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता और फिर वहां से नीचे गिर जाता। पानी में जब किसी शिला को, पत्थर को, पेड़ को फेंकते थे तो छपाक करके शिला अंदर गई और यह पानी ऊपर उछला दूर तक और बहुत ऊंचाई पर जाकर के फिर नीचे गिर जाता था। ये वाल्मीकि जी ने क्लियर बताया है। मैं आपको स्टार्टिंग से कहता था कि तैरने वाले पत्थरों से सहायता ली गई होगी, पर उससे सेतु का निर्माण होना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। उन वानरों ने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी।
कुछ दूसरे वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। ऐसे एक छोटा सा सिंबॉलिक मैंने बताया कि लट्ठे नीचे गिराए, फिर पत्थर डाले और उसको पूर दिया, पाट दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, दूसरे वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। इसका मतलब क्या, पुल सीधे सीधे बने कि ना बने, इसके लिए वो जगह जगह स्थानों पर, जैसे कोई लाइन खींचते हैं ना तो एक रस्सी डाल देते हैं, उसके ऊपर से चूना डालते हैं, तो वैसे वानर लोगों ने प्लानिंग के साथ में, मैंने बताया था एक नीचे कोई पर्वतमाला जरूर जा रही है नीचे, जिसका सहारा लेकर के इन लोगों ने पुल बनाया होगा। रस्सी, सूत मतलब सूत की रस्सी पकड़े हुए थे। नल, नदों और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले वानरों ने मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया था। तो अब इस पूरे एपिसोड में जो उन्होंने उल्लेख किया है कि सेतु का निर्माण समुद्र को पाटने से, मतलब समुद्र वहां पे ज्यादा गहरा नहीं था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस तरह से यह सेतु का निर्माण आरंभ हुआ था। अगला श्लोक 64-65 में, कोई नापने के लिए दंड यानी डंडा पकड़ते थे तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा शिरोधार्य करके सैकड़ों वानर, जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, बड़े बड़े विशालकाय, वहां तिनकों और काष्टों द्वारा, काष्ट मतलब लकड़ी, तिनकों और काष्टों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे, जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे। ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे वानर सेतु बांधते थे। मलेशिया, थाईलैंड, इस जगहों पर भी रामायण का उल्लेख होता है। ये वहां का ही एक चित्र मैंने दिया है। ये वानर देखिए, पत्थरों को, ये लकड़ी एक दूसरे के कंधे पर इन्होंने रखी है और इससे लटके हुए ये पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर कोई उठा के ला रहे हैं, बड़े पत्थरों को दो दो वानर मिलकर के उठा रहे हैं, ये समुद्र में डाल रहे हैं और सेतु का निर्माण कर रहे हैं। पर्वतों जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें और पर्वत शिखर लेकर सब और दौड़ते वानर दानवों के समान दिखाई देते थे। बड़े बड़े भयंकर वानर थे, चट्टानों को लेकर दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को पास कर रहे हैं, बड़े बड़े दानवों के समान, मतलब बड़े विशालकाय। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए हुए पहाड़ों के गिरने से, और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द उत्पन्न हो रहा था, छपाक छपाक करके, और बहुत सारा पानी ऊपर उछल जाता था। ये वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण किया जा रहा है। ये प्राम्बनन योग्यकर्ता इंडोनेशिया में एक शिव मंदिर है, उसके गर्भगृह के अंदर की दीवारों पर यह चित्र मिला है। वानर शिलाएं ले लेकर के और राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं। ये हजारों साल पुराना मंदिर है, उसकी दीवारों पर इस तरह के ये चित्र मिलते हैं राम सेतु निर्माण के। हाथी के समान विशालकाय वानर, देखिए हाथी के समान विशालकाय वानर, बड़े बड़े वानर हैं, बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। लगे हुए हैं काम में, उठा उठा के पूर रहे हैं, लाइन से जमा रहे हैं। फर्स्ट डे, टोटल 5 दिन में समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण हुआ है। 100 योजन का टोटल लंबाई है। वो योजन कैसे नापा गया, उसमें भी कुछ भ्रांतियां हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा लास्ट में, आप जरूर देखिएगा। तो पहले दिन उन्होंने 14 योजन, क्योंकि फर्स्ट डे था इसलिए 14 योजन का लंबा पुल बांधा। फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली वानरों ने तेजी से काम करते हुए 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। 14 योजन फर्स्ट डे, सेकंड डे 20। तीसरे दिन शीघ्रता पूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा पुल बांधा। चौथे दिन महान वेगशाली और शीघ्रकारी वानरों ने 22 योजन लंबा और पुल बांध दिया। देखिए ये सब मैं आपको यहां पे रिटर्न में दे रहा हूं इसीलिए
क्योंकि मैं जो भी बात बोलता हूं बहुत अनुसंधान रिसर्च करने के बाद तथ्य परख होती है। सिर्फ बोल दिया और बाद में मैंने कहा कि नहीं नहीं आपने मेरी बात का गलत मीनिंग निकाल लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल रिटर्न में जो जो श्लोक दिए गए हैं और उसका क्या मीनिंग है चित्र के साथ, ताकि आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन आ जाए कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। प्रामाणिकता बताने के लिए हर चीज रिटर्न में दिया जा रहा है। यहां पे ध्यान दीजिएगा। चौथे दिन कितना बन गया? 22। और आखिरी दिन जो है 5वें दिन शीघ्रता करने वाले उन वानरों ने सुबेल पर्वत के निकट तक 23 योजन लंबा पुल बांध दिया। टोटल हो गए 100 योजन। सुबेल पर्वत मैंने अपने सुंदरकांड के वीडियो में बताया है। लंका द्वीप का जो पहला पर्वत है वो है सुबेल। एक सुंदर पर्वत है, सुंदर जहां पे सुंदरकांड जो नाम पड़ा है, और एक है नील जहां पे लड़ाई वगैरह होगी। अभी वो आप वो वीडियो देखिएगा सुंदरकांड वाला, बहुत उससे बनाया है डिटेल करके। तो अब ये जो सुबेल पर्वत है ये लंका द्वीप पर था। ये इस तरह से ये आज उस पुल के अवशेष यहां पर दिखाई पड़ते हैं। ये देखिए आप, ये जब बना होगा तो कितना खूबसूरत होगा, ये कितना सिस्टमैटिक होगा। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। मकरालय, वरुणालय दोनों चीजें कही जाती हैं समुद्र के बारे में। कई कई जगह वरुणालय भी लिखा हुआ है यहां पे। समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ वह सुंदर और शोभाशाली सेतु आकाश में स्वाति पथ, छायापथ के समान सुशोभित होता था। हजारों सालों के बाद इतना सुंदर ये सेतु दिखता है, तो जब बन गया होगा तब कितना अच्छा दिखता होगा, कितना खूबसूरत दिखता होगा। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े थे। ये जनरली हमारे यहाँ पे जितने भी बाकी देवता लोग होते हैं, यार आप खड़े मत रहो, आप कम से कम हेल्प तो करो। बस जब काम हो जाएगा तो फूल बरसा देते हैं और देखते रहते हैं, जय जयकार कर देते हैं। सनातन धर्म में ये एक पार्ट ऐसा है जो मेरे को ठीक नहीं लगता है। सनातन धर्मियों को हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। उतर आते आप आकाश में से और हेल्प करते वहां पर रामचंद्र जी की। वो एक विधर्मी को मारने जा रहे थे, उससे लड़ने जा रहे थे, आप ऊपर से देख रहे हैं, वाह 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 सेतु बन गया, ताली बजा दी। नहीं 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 नहीं, आप आगे बढ़िए और सहायता करिए, ये होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने आकाश में खड़े थे, फूल बरसा देते हैं ज्यादा से ज्यादा, और क्या होता है। ये लोग नल के द्वारा बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवता और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन कार्य था। नीचे आ जाते और हेल्प करते तो उनका नाम लिखते तो बहुत अच्छा लगता कि उन्होंने भी इस पुल को बनाने में सहायता करी। कोई बात नहीं। वानर लोग भी इधर उधर उछल कूद कर गर्जना करते हुए उस अचिंत्य, असह्य, अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। समस्त प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का यह कार्य देखा। यह मेरे को एक चुभने वाली बात लगती है। अरे यार देखो मत, आप आगे बढ़ो और धर्म की रक्षा के लिए कम से कम जो कोई आगे बढ़ा है उसकी सहायता करो। इस प्रकार उन सहस्त्र कोटि, 1 खरब, सहस्त्र कोटि 1 खरब, हजार और करोड़, 1 खरब महाबली एवं उत्साही वानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया। वह पुल बड़ा ही विशाल, सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और सुसंबद्ध था। वह महान सेतु सागर में श्रीमंत के समान शोभा पाता था। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर खड़े हो गए। उस तरफ चले गए, सबसे पहले विभीषण और गदा लेके खड़े हो गए कि राक्षस लोग, रावण की तरफ के लोग उसको तोड़ने आएंगे, लड़ने आएंगे, तो कम से कम मैं उनको रोक सकता हूं। यहां तक 80वें श्लोक तक ये पूरा वाल्मीकि रामायण में राम सेतु बनाने का एक रिटन, लिखित उल्लेख किया गया है। अब पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है कि वाल्मीकि रामायण सबसे पहले लिखी गई थी, सबसे प्रामाणिक है, जो सत्य हुई थी बात वही लिखी गई थी।
बाद में लोगों ने प्रेम भाव में आकर, भक्ति भाव में आकर के उसके कई संस्करण निकाल दिए। वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी को महापुरुष का दर्जा दिया गया है, देवता का दर्जा उन्होंने नहीं दिया है। बाद में जितनी भी रामायण और रामचरितमानस टाइप की जो चीजें लिखी गई हैं उसमें रामचंद्र जी को देवता का दर्जा दिया गया है, भक्ति से ओतप्रोत होकर के बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो वाल्मीकि रामायण सबसे प्रमाणिक है। ये पुल बना और ये सब वानर अब लंका की ओर कूच करने लग गए। तो इस तरह से ये पुल का निर्माण हुआ। तो अभी तक हमने ये देखा कि वानरों ने मिलकर के पत्थरों, पेड़ों, इनकी सहायता से पुल का निर्माण, सेतु का निर्माण कैसे किया। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हर चीज का रिटर्न दिया गया है। अब जो दूसरी बात आती है वो आती है 100 योजन लंबा। जो योजन के बारे में मैंने अनुसंधान किया था, हनुमान चालीसा में भी आता है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। योजन शब्द हमारे पुराणों में कई बार उल्लेख हुआ है और योजन करीब करीब 12.5 किलोमीटर का बताया गया है, लेकिन कई जगहों पर 3.5 किलोमीटर से इसकी रेंज स्टार्ट होती है। 3.5, 4, 5, 8, 12, 13 किलोमीटर तक ऐसा बताया गया है। अब ये हजारों साल पुरानी बात है, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। तो 100 योजन, अगर कई लोगों का क्वेश्चन है कि अगर 12.5 किलोमीटर के हिसाब से लगाया जाए तो 1250 किलोमीटर लंबा इतना बड़ा पुल 5 दिन में बना लेना, उसको पाट देना, मेरे को भी ठीक नहीं लगा। ये कि कुछ गड़बड़ जरूर है। रिसर्च किया तो योजन की लंबाई 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक भी कई जगहों पर बताई गई है। उस हिसाब से भी देखें, अगर 3 किलोमीटर भी माने तो 100 योजन यानी 300 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा है। जबकि असल में आज की डेट में भारत से श्रीलंका की जो दूरी है समुद्र में वो 50 किलोमीटर बताई गई है। 48 किलोमीटर का पुल है, जिसका धनुषकोटि से 30 किलोमीटर का ये जो एरिया है, ये इसके ऊपर पुल बताया गया है। और बाकी रामेश्वरम से और जोड़ लें तो टोटल 48 किलोमीटर का ये दूरी बताई गई है। मतलब 50 किलोमीटर मान करके चलिए। 50 किलोमीटर में और 300 में भी काफी अंतर आया था। तो मैंने फिर से रिसर्च करना शुरू किया कि भाई इसका कुछ तो लॉजिक हो। ऐसे हवा में तो बोला नहीं गया होगा, लिखा नहीं गया होगा। तो रिसर्च करने पर एक बहुत अच्छी जानकारी मेरे को मिली, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, कुमारी कंदम या कुमारी खंडम ये शब्द पहली बार रिसर्च में सामने आया। एक समुद्र में समाया, विलुप्त हुआ महाद्वीप। बड़ी ही आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली ये जानकारी हमको मिली है। ये भारत का नक्शा देखिए, ये भारत दिख रहा है, ये अफ्रीका और ये दक्षिण भाग लंका। यहां पर ऐसा माना गया है कि एक महाद्वीप पहले हुआ करता था, जो मेडागास्कर से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के इन छोटे छोटे द्वीपों के बीच में फैला हुआ था। इसका नाम है कुमारी कंदम। जिस तरह वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसी तरह प्राचीन काल में एक बार ऐसा हो चुका है, जिसके चलते लेमुरिया और मू नाम के 2 महाद्वीप जलमग्न हो चुके थे। वैज्ञानिक इस पर अभी शोध कर रहे हैं। कुछ तो हो चुकी है शोध, पर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व के खोजकर्ताओं का दावा है कि इन दोनों महाद्वीपों पर सभ्यता काफी विकसित थी। कुछ खोजकर्ताओं ने, जिनमें प्रमुख थे फिलिप स्कॉल्टर, ये नाम ध्यान में रखिएगा, फिलिप स्कॉल्टर का यह भी कहना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इन्हीं महाद्वीपों पर हुई थी। अभी क्या थ्योरी चल रही है कि अफ्रीका से ओरिजिन हुआ था इंसानों का, आदमी का। नहीं 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 नहीं, ये इस महाद्वीप पे, ये कुमारी कंदम नाम का, या इसी को लेमुरिया भी कहा गया है, यहां से इंसान की उत्पत्ति हुई है। ये दोनों महाद्वीप किसी भूवैज्ञानिक हलचल की वजह से समुद्र के भीतर समा गए।
ये मैप्स मिल रहे हैं। ये देखिए, ये जो नीला 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 हल्का नीला वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये एक महाद्वीप था, अफ्रीका को जोड़ रहा था। ये वो पेंजिया का कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम होगा कि पहले सारे सारे महाद्वीप इकट्ठे थे, फिर भूगर्भीय हलचल के कारण सब धीरे 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 अलग हुए और फैलते चले गए, फैलते चले गए, फैलते चले गए। पहले पेंजिया एक ही होता था, करोड़ों करोड़ों साल पहले की बात बता रहा हूं। तो हजारों सालों में ये कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। अब प्रमाण क्या है इनका? जब से पृथ्वी बनी है तब से विनाश के कई चरण हुए हैं और कई प्रजातियां विलुप्त हुई तथा नई आई भी हैं। विश्व की सभी जातियों एवं धर्मों में प्राचीन महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि आइस एज, पृथ्वी ठंडी हो जाती है और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। और ऐसे 3 आइस एज आ चुके हैं अभी तक। बर्फ पूरी पृथ्वी पे बर्फ ठंडी हो जाती है। जैसे लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक बड़ा उल्का पिंड मैक्सिको के पास आकर के टकराया था, जिसकी चौड़ाई करीब करीब 200 किलोमीटर थी। प्रचंड वेग से ही आकर के टकराया था और हजारों एटम बम के बराबर इसके अंदर ऊर्जा थी। इसके टकराने से इसके टुकड़े 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 हुए धूल और टुकड़े पूरी धरती पर छा गए थे। तो सूरज की रोशनी धरती तक आना बंद हो गई थी और धीरे 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 ठंडी हो गई धरती और सब पे बर्फ ही बर्फ जम गई पूरी धरती पर। इसको कहते हैं आइस एज। इस तरह के कुछ 3 बार हो चुके हैं। तो उसके बाद वो जो डायनासोर थे ना, उसका अंत यहीं पर हुआ था, करोड़ों साल, 6 करोड़ साल पहले। तब उनके खत्म होने के बाद फिर इंसानों का प्रादुर्भाव हुआ था। बहुत 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 गूढ़ थ्योरी है ये सारी। तो यहां पर प्राचीन में महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। केवल धर्म ही नहीं, भूवैज्ञानिक साक्ष्य भी पृथ्वी पर कई प्राचीन विनाशकारी हलचलों को भी दर्शाते हैं, चाहे वह भूकंप के रूप में हो या ज्वालामुखी के रूप में हो या ग्लोबल वार्मिंग या हिमयुग। आइस एज को हिमयुग कहा जाता है और हजारों सालों तक ये चलती है। ठंडी है, बर्फ जमी हुई है, हिम जमा हुआ है पूरी धरती पर, हजारों सालों तक चलता ही है। आदिम जनजातियों में भी जल महाप्रलय का उल्लेख कहानियों के रूप में हुआ है। इसी क्रम में इस महाद्वीप का उल्लेख भी प्राचीन तमिल साहित्य में पाया जाता है। रिटन दस्तावेज है तमिल साहित्य में। साउथ इंडिया में ये समुद्र के अंदर ये चीजें दिखती हैं जो कि कुमारी कंदम की एग्जिस्ट होने पर एकदम सील लगा देते हैं कि नहीं ये सही था, प्रमाणिक था। ये ओरिजिनल कुमारी कंदम के फोटो आप चाहे तो इंटरनेट पे, गूगल पे भी सर्च करिएगा, कुमारी कंदम लिखिएगा और इमेजेस देखिएगा और उसका डिटेल लीजिएगा। ये सब आपको, मतलब इतनी उन्नत सभ्यता लाखों साल पहले धरती के अंदर वहां पे मिल रही है। पहले वो धरती थी। तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। कुमारी कंदम या कुमारी खंडम भी है। खंड मतलब टुकड़ा। आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। तमिल शोधकर्ताओं और विद्वानों के एक वर्ग ने तमिल और संस्कृत साहित्य के आधार पर समुद्र में खो चुकी उस भूमि को पांडियन महापुरुषों के साथ, पांडव जिनको कहा जाता है, कहते हैं इस पूरे खंड पर उन्हीं का राज था पहले, जोड़ा है। तमिल पुनर्जागरणवादियों के अनुसार कुमारी कंदम के पांडियन राजा का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। दक्षिण भारत के लोकगीतों के इतिहास के साथ उस खो चुकी सभ्यता का वर्णन मिलता है लोकगीतों में। श्रुति स्मृति, जितने भी वेद वगैरह रहे हैं, जितने भी साहित्य रहा है पुराना, श्रुति स्मृति, श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब मेमोरी याददाश्त और बोलना, एक दूसरे से बोलना, कहानी कहना। वेदों का ज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ा है श्रुति स्मृति के उस पे। तो ये जो लोकगीत रहे हैं उनके इतिहास से उस खो चुकी सभ्यता का वर्णन मिला है। नतीजतन जब इसके बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता भारत के नगरों में पहुंचे तब इस लोकगीत और इस कथा को बल मिला।
तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में ना होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम नामक द्वीप में हुआ था। हालांकि कुमारी कंदम या लुमेरिया को हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी काल्पनिक सभ्यता कहा जाता है। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका के नाम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। अंदर देखिए कई देवताओं के, ये गणेश जी की एक मूर्ति समुद्र में डूबी हुई दिख रही है, ये कोई देवी है। ये कुमारी कंदम के ही अवशेष यहां पर दिखाए, राजमहल के अवशेष उसमें मिले हैं। आप भी सर्च करिएगा, देखिएगा राम सेतु को भी। अब ये जो लंका का जो हिस्सा है आज जो हमको दिखाई पड़ता है, हो सकता है पूर्व काल में थोड़ा सा कुछ अलग रहा हो, जिस भी रूप में रहा हो। हमारे पास कोई फाइनल प्रूफ नहीं है, लेकिन जो भी चीज लिखी गई हमको मिल रही है, जो प्रूफ मिल रहे हैं, हो सकता है आगे चलकर साइंस इतना डेवलप हो जाए कि एग्जैक्ट लोकेशन बता दे। लेकिन लंका में भी सारे प्रमाण, सीता, एलिया और जो पर्वत बताए गए हैं, जो जिस तरह से उल्लेख है, सब मिल रहे हैं। तो रामायण सत्य है, राम जी सत्य हैं, हुए थे, इस तरह का एपिसोड हुआ था। थोड़ा बहुत लोगों के अनुसार बदलाहट आ सकती है, लेकिन राम सेतु का जो उल्लेख है, लंका का जो उल्लेख है, वो बिल्कुल सत्य है। इस महाद्वीप को लेमुरिया नाम भूगोल वेत्ता फिलिप स्काल्टर ने 19वीं सदी में दिया था। सन 1903 में वीजी सूर्य कुमार ने इसे सर्वप्रथम कुमारी कंदम नाम दिया था। 1903 में कहा जाता है कि यह कुमारी कंदम ही रावण के देश लंका का विस्तृत स्वरूप है, जो कि वर्तमान भारत से भी काफी बड़ा था। फिलिप स्काल्टर ने मेडागास्कर और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्म, देखिए लेमूर फॉसिल्स के मिलने पर यहां एक नई सभ्यता के होने का अनुमान व्यक्त किया था। उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर, जो कि 1864 में प्रकाशित हुई थी। क्या बोल रहे हैं? मेडागास्कर और इस द्वीप में बहुत बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्म मिले हैं। कुमारी कंदम का क्षेत्र उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला हुआ था। ये देखिए पात्र दिख रहे हैं, लोगों की मूर्तियां हैं, ये देखिए ये उसी की ही हैं। आप सर्च करिए कुमारी कंदम के नाम से, राजमहल के निशान दिख रहे हैं, डूबी हुई बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, चट्टानें हैं, कुछ कुछ स्ट्रक्चर उसमें दिख रहे हैं। क्या जबरदस्त चौंकाने वाली जानकारी मिली थी। तो राम सेतु का कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर हमारे साहित्य में, हमारे पुराणों में, रामायण में जो मिला है वो सत्य है। ये जो सभ्यता थी, इसका जो समय काल अनुमान किया गया है, ये 1 लाख साल पहले से लेकर के और 15,000 साल पहले तक ये बताया गया है। और ये 7,000 वर्ग मील में ये सभ्यता फैली हुई, ऐसा बोलते हैं। और बाद में समुद्र के कारण से इसके 49 टुकड़े हुए थे और ये सभ्यता बिखरी थी, ऐसा एक अनुमान रिसर्च में लगा है। उस समय जो समुद्र की लेवल था वो आज के लेवल से 100 मीटर नीचे होता था, क्योंकि पहले जो था वो बर्फ जमा हुआ था पूरी धरती के ऊपर हिमयुग के बाद, तो समुद्र का पानी बहुत कम था। धीरे धीरे बर्फ पिघलती गई और समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला गया। ये पहले भी मैंने आपको बताया है। तो लाखों साल पहले 100 मीटर था नीचे समुद्र, तो बहुत सारा भूभाग ऊपर दिखाई पड़ता था। तो हो सकता है उसमें ये सभ्यताएं विकसित हुई होंगी। बहुत बहुत फिनिश के साथ ये मूर्तियां और ये राजमहल और ये सब दिखाई पड़ रहे हैं इसके अंदर, तो ऐसा हो सकता है। बल्कि 7,000 साल पहले मैंने आपको बताया था समुद्र का स्तर 3 मीटर नीचे था, तो राम सेतु ऊपर था, काफी 1 मीटर ऊपर था। पर समुद्र स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलती जा रही है, तो इसके कारण ये सभ्यता फिर ये हो सकता है डूब गई हो, ये वाला भूखंड। और इसके जो रहने वाले थे वो आसपास के जो
ऊंचे एरिया थे, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, अफ्रीका है, उस तरफ ये शिफ्ट हो गए थे, ऐसा बताया जाता है। भगवत पुराण के 10वें स्कंद में कुमारी कंदम का उल्लेख मिलता है। तमिल सभ्यता को पूरे विश्व की, ब्रह्मांड की इंसानी सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। कुमारी कंदम के नाम से ही हो सकता है कन्याकुमारी, ये जो नाम है ये आया हो। तो साथियों, आशा करता हूं आपको राम सेतु कैसे बना था भाग 2 अवश्य पसंद आया होगा। कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। वैज्ञानिकता पर आधारित मेरा रिसर्च, मेरा अनुसंधान, 2 साल तक मैंने बहुत गहन अनुसंधान किया था इसके ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, सबसे बड़ी बात। और जो लोग कहते हैं काल्पनिक है और ये सब चीजें विश्वास नहीं करते, उनको जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।